अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन के लिए टॉपिक है वो है रेजोनेंस कि रेजोनेंस किसे कहते हैं। तो जो रेजोनेंस है ऐसे मॉलिक्यूल जिनको हम सिंगल लेवल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन ना कर सके, या ऐसे कंपाउंड या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको एक्सप्लेन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर लिखने की ज़रूरत पड़े, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। मीनिंग रीजनेबल लोकेशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर एक से ज़्यादा लोकेशंस हो, रीजनेबल, जहाँ पे रीजन बनती हो, जहाँ पे हम जो डबल बॉन्ड है या इलेक्ट्रॉन है उसको शिफ्ट करवा सके, रीजनेबल, तो उसे कहते हैं रेजोनेंस। या ये कह रहे हैं कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, द मॉलिक्यूल विच इज एक्सप्लेन्ड बाय वन और मोर लेवल स्ट्रक्चर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसको एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े उसे बोलते हैं रेजोनेंस। और अगर हम ये बात करें, जो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं या जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं, तो ये क्या होता है, एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए होती है। तो जो हमारे पास जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होता है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर का एवरेज वेट होता है। मीन जितने भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर लेंगे उन वो आल की आल तमाम की तमाम जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या करेंगी, इसमें पार्टिसिपेट करेंगी उस एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। द फिनोमेना इन विच वन, टू और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन आर अ मॉलिक्यूल फॉर आइडेंटिकल पोजीशन ऑफ एन एटमल मॉलिक्यूल। लेकिन एटम के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर या कंपाउंड के अंदर जो एटम्स की पोजीशंस है वो आइडेंटिकल होने चाहिए, उसे बोलते हैं रेजोनेंस। और जो हम स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर को जो ड्रा करते हैं इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। अब जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं इनके और भी नेम, एक दो नाम और भी कह सकते हैं। इनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और हम इनको कैनोनिकल फॉर्म भी कहते हैं। ये दो नाम हैं किसके? रेजोनेंस स्ट्रक्चर के। इनको हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, और इनको हम कैनोनिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। अब जो हमारे पास जो रेजोनेंस है इसको एक्सप्लेन करने के, हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो ये डबल हेडेड एरो शो करता है साइन किसका? रेजोनेंस का। जैसे कि रिएक्शन के लिए, फॉरवर्ड के लिए एक सिंपल लाइन होती है, ये फॉरवर्ड के लिए होती है, ये रिवर्स के लिए होती है। तो इसी तरह हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो डबल हेडेड एरो है, ये शो करती है रेजोनेंस को। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या ब्यूटीन है। तो ब्यूटीन के अंदर यहाँ पे क्या है? एक सिंगल बॉन्ड है। अब इस एक सिंगल बॉन्ड को हम दो डिफरेंट पोजीशन में मूव करवा सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंट रीजनेबल लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम जो डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी शिफ्ट करवा सकते हैं और इस डबल बॉन्ड को हम यहाँ भी शिफ्ट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो ये एक न्यू स्ट्रक्चर बन गया, इसको बोल लेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और जो स्ट्रक्चर्स होती हैं ये एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम इसके हट के कोई और एग्जांपल लें तो है बेंजीन की। क्या है? बेंजीन के हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं जिसकी मदद से हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट स्ट्रक्चर होती हैं। 2 कैक्यूल का प्रपोज्ड मॉडल है और 3 दीवार का। अब हम ये देखते हैं कैक्यूल के मॉडल को। तो कैक्यूल हमें ये कहता है कि जो बेंजीन है इसमें 3 डबल बॉन्ड है और उनकी जो पोजीशन है वो इनमें क्या है, इनमें अल्टरेशन में पाई जाती है, कंजुगेशन पाई जाती है। मीन व्हाट इज कंजुगेशन? कंजुगेशन किससे कहती है? ऐसा मॉलिक्यूल या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड, क्या हो? अल्टरनेशन ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। मीन यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड है, फिर आगे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो? अल्टरनेशन हो किसकी? सिंगल एंड डबल बॉन्ड की।
ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर सिंगल और डबल बॉन्ड की अल्टरेशन में पाई जाए, सिंगल डबल, इसको बोलते हैं जी कंजुगेशन। तो ये मेरे पास क्या जी, ये एक बेंजीन के मेरे पास क्या है स्ट्रक्चर है। दूसरी जो कैक्यूल ने इसको प्रपोज किया था वो ये डिफरेंट है। इसमें ज़रा क्या है, इसमें जो बॉन्ड की जो अरेंजमेंट है, जो मीन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट है, वो पहले से ज़रा डिफरेंट है। तो पहले यहाँ पे देख निकालें, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देख के मैं इससे शो कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास रेजोनेंस को शो कर रहा है। ये यदि मेरे पास दो स्ट्रक्चर हैं, इसको हम बोलते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर्स, कैक्यूल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। ये कैक्यूल ने इन दो स्ट्रक्चर को प्रपोज किया था। तो ये जो दो स्ट्रक्चर ये आपस में इक्विलिब्रियम में हालत में पाई जाती हैं। इसके बाद जो स्ट्रक्चर ऑफ दीवार की आती हैं, उसे 3 स्ट्रक्चर दिए थे किसको, बेंजीन को एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखें, एक ये होगी, दूसरी यहाँ पे पास ये कैक्यूल दीवार स्ट्रक्चर है, और थर्ड नंबर पे हमारे पास ये जो है बेंजीन की थर्ड स्ट्रक्चर बैठी है। अब हम यहाँ पे देखें, इसको हम कहते हैं 1 पोजीशन, इसको कहते हैं 2 स्ट्रक्चर, 3, 4 एंड 5। तो ये देखें, ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं ये मिलेगी तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसको एक्सप्लेन कर सकेगी। कोई भी सिंगल एक लेवल स्ट्रक्चर पूरे एक्चुअल मॉलिक्यूल मीन बेंजीन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जब तक ये एक बेंजीन की कैक्यूल की 2 स्ट्रक्चर और दीवार की जो हमारे पास क्या 3 स्ट्रक्चर जब तक नहीं मिलेंगी तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो कंट्रीब्यूशन है वो चेंज हो सकती है, किसी कंट्रीब्यूशन कम तो किसी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बेंजीन की 1 पोजीशन है, इसकी कंट्रीब्यूशन है वो जी 39%। अगर बेंजीन की सेकंड पोजीशन देखें इसकी कितनी है जी 39%, इसकी भी है। अगर इसकी देखें इसकी है 7.3%, इसकी भी क्या है 7.3%, और दीवार की जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसकी मेरे पास क्या है जो कंट्रीब्यूशन है वो जी 7.3%। अगर हम यहाँ से एक आइडिया लगाएं तो ये बनता है कि जो मेरे पास जो बेंजीन है एक्चुअल बेंजीन को उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो कैक्यूल की स्ट्रक्चर है उसमें जो हमारे पास कैक्यूल की स्ट्रक्चर है उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है जो कि ऑलमोस्ट हमारे पास 78% बनती है, और जबकि हमारे जो दीवार स्ट्रक्चर है उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट 22% बनती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कैक्यूल की मेजॉरिटी ज़्यादा है, मीन उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और जो दीवार है उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कैक्यूल की ज़्यादा है तो हम इसको हाई लेवल लेके चले जाएं और दीवार की स्ट्रक्चर कम है तो इसको निगलेक्ट कर दीजिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, इसकी वजह ये हमने ये अभी कहा है कि जितनी भी बेंजीन की स्ट्रक्चर होती हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जितनी भी बेंजीन की हैं वो सारे की सारे कंट्रीब्यूट करती हैं उस एक्चुअल मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ से एक छोटी सी टर्म आती है इसी रेजोनेंस के हवाले से, वो है जी व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, क्या होती है, व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी, क्या पास रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। अब जो रेजोनेंस एनर्जी है ये दो एनर्जी के दरमियान डिफरेंस है। हम मिसाल के तौर पे जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं जी एक्सपेरिमेंटल एनर्जी या एक्चुअल एनर्जी। तो जो एक्सपेरिमेंटल एनर्जी होती है उसको बोलते हैं जी एक्चुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। उसकी जो हम एक्सपेरिमेंटल हासिल करेंगे वो क्या है जी एक्चुअल एनर्जी में जो एक्चुअल मॉलिक्यूल से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलेंगे एक्चुअल एनर्जी। और जो हमारे पास इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से जो एनर्जी खारिज होगी या रिलीज होगी या अब्सॉर्ब होगी उसको बोलते हैं जी हम क्या कहते हैं कैलकुलेटेड एनर्जी, कैलकुलेटेड एनर्जी, या फिर हम उसको हाइपोथेटिकल एनर्जी भी कह सकते हैं, जो कि हमने उसके अपनी सोच की बिना पर अपने डिफरेंट तरीके से उसको हमने कैलकुलेट किया है। तो एक्चुअल एनर्जी क्या होगी, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल की एनर्जी है। कैलकुलेटेड आज जो हाइपोथेटिकल एनर्जी क्या होगी, ये वो एनर्जी है, कौन सी एनर्जी भला, जो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा की है उस रेजोनेंस स्ट्रक्चर से जो हमें एनर्जी मिली है उसको बोलते हैं जी हाइपोथेटिकल एनर्जी। तो अब हमारे पास क्या है जी रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी ये है कि डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान है जी, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एनर्जी एंड कैलकुलेटेड एनर्जी, कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ बेंजीन, कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ बेंजीन या किसी और कैलकुलेटेड एनर्जी ऑफ किसी अदर मॉलिक्यूल की कह लें तो कैलकुलेटेड एनर्जी इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी।
क्या हो गया कि डिफरेंस है दो एनर्जी के दरमियान, कौन सी, एक उस मॉलिक्यूल की एक्चुअल एनर्जी और एक उसकी कैलकुलेटेड एनर्जी जो हमने खुद डिराइव की है, हमने उसके रेजोनेंस एनर्जी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर से उसको बोलते हैं कैलकुलेटेड एनर्जी। तो एक्चुअल और कैलकुलेटेड एनर्जी जो है हाइपोथेटिकल एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का कहते हैं।